हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। इसको मैं ट्रायंगल एबीसी मान लेता हूं, जहां पे एंगल बी है मेरा 90 डिग्री। अब अगर एंगल बी 90 है तो 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो एसी होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड को ए बी मान लेते हैं, बेस को बी सी, तो ऑल्टीट्यूड ए बी आ गया, बेस बी सी। अब मुझे गिवन है कि हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे एसी है मेरा 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है जो मेरा ऑल्टीट्यूड है ये है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अब यहाँ पे मैं बेस को मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर, यानी बीसी होगा मेरा x। तो ऑल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, यानी बेस -7, यानी x -7 सेंटीमीटर। तो मेरा बेस बीसी आ गया x और ऑल्टीट्यूड ए बी आ गया x -7। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे अदर टू साइड्स निकालनी है, यानी ए बी और बी सी निकालना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को पता है कि ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है एसी, तो ये होगा एसी का स्क्वायर। हाइट है मेरी ए बी और बेस है बी सी, तो ये आएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम यहाँ पे एसी की वैल्यू 13 पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू x -7, बी सी की x, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं x -7 के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करता हूं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करें तो ये आता है मेरा कुछ ऐसे। अब मैं नोटिस करूं यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे -14x है, यहाँ पे -120 है, यानी तीनों में मेरा 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आएगी x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसके रूट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हमें दो नंबर्स कुछ ऐसे फाइंड करने होते हैं जिसका सम होता है जो x से मल्टीप्लाइड है नंबर, वो यहाँ पे -7 मल्टीप्लाइड है x से, तो सम होगा -7, और प्रोडक्ट होगा जो मेरा कांस्टेंट नंबर है यानी -60, और जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी -60 इंटू 1 -60। तो हमें दो नंबर्स कुछ ऐसे निकालने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर लूँ -30 और 2, तो इसका सम आता है 28, नहीं -28 आता है, सॉरी गलती से लिख दिया। प्रोडक्ट आता है -60, तो यहाँ पे सम मैच नहीं करता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही -15 और 4 लूँ तो इनका सम आता है -11, जो कि मैच नहीं करता है। प्रोडक्ट आता है -60, तो यहाँ पे भी सम मैच नहीं किया। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे नंबर लूं 5 और -12, तो इसका सम आएगा -7, प्रोडक्ट आएगा -60। तो यहाँ पे मैं -7x को लिखता हूं 5x -12x, कुछ ऐसे। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन लूं तो यहाँ आएगा x + 5। ऐसे ही इन दोनों में से अगर मैं -12 कॉमन लूं तो अंदर आएगा x + 5, तो ये आ जाएगा मेरा x -12 x + 5 इक्वल टू 0, यानी x -12 की वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी x है मेरा 12 के इक्वल। ऐसे ही x + 5 की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो x है मेरा -5 के इक्वल। अब यहाँ पे x जो है मेरा वो साइड था, तो मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू होगी 12, तो बेस आ जाएगा मेरा x के इक्वल यानी 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड होगा x -7 यानी 12 - 7 5 सेंटीमीटर। तो मेरी बाकी दोनों साइड्स आ गई 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर।